गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th साइंस का हम चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का आज हम पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में आज हम देखते हैं आगे जो हमने करना है। पार्ट 5 में आज हम पेज नंबर 42 पे स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 42 पे हमने कल बेसिक ऑक्साइड और एसिटिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। आगे देखेंगे ध्यान से। आगे हमारे पास वी है ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9। जैसा कि हमने एक्टिविटी 3.9 में देखा, ठीक है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सभी एक समान तरीके से मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन के साथ। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल अलग अलग तरह की रिएक्टिविटी शो करेंगे। जैसे हमारे पास बात करते हैं हम एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम अलग तरह से रिएक्ट करेगा। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन उसकी सोडियम की, सोडियम अलग तरह से रिएक्ट करेगा। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर अलग तरह से रिएक्ट करेगा। तो सभी मेटल अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, उसके दौरान देखते हैं डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगरसली दैट दे कैच फायर इफ़ वी केप्ट इन ओपन। कहते हैं जैसे कि पोटेशियम और सोडियम को अगर बाहर रखा जाता है तो वो आग पकड़ लेते हैं अगर खुले में रखते हैं उनको। हैंस टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। इसलिए उनको किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। उसके बाद है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर दी सरफेस ऑफ मेटल, जो मेटल का सरफेस होता है, सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एट्सेट्रा। जैसे कि इन्होंने बात की है किसकी? मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की और लेड की। आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की लेयर उनके ऊपर चढ़ जाती है। दी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। It does not burn on heating, but iron filling burn vigorously when sprinkle in the flame of burner। कहते हैं जब आयरन फिलिंग को किस पे डाला जाता है? आग पर डाला जाता है तो वो फ्लेम एक आग के साथ जलना शुरू करता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं करेगा, बट द हॉट मेटल कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर कॉपर ऑक्साइड। जब हम उसको गर्म करेंगे तो कॉपर 2 ऑक्साइड की लेयर बनेगी। सिल्वर एंड गोल्ड नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान पर। उसके बाद है हमारे पास एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है देखेंगे। एनोडाइजिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। कहते हैं एक प्रोसेस होती है जिसके कारण एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ाई जाती है। एल्यूमिनियम डेवलप ए थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। एल्यूमिनियम कहते हैं एक थिक मोटी ऑक्साइड की लेयर बना लेता है व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इसको किस में छोड़ा जाता है? हवा में छोड़ा जाता है। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरिजन। पर एक बार जब इसके ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो ये दोबारा कोरोजन नहीं करता, रेजिस्टेंस होती है इसकी। रेजिस्टेंस मतलब रुक जाती है। दी रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग दी ऑक्साइड लेयर थिकर। कहते हैं फर्दर जो इसकी द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, जो रेजिस्टेंस है, रोकथाम है, वो इम्प्रूव की जा सकती है फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर। जब ऑक्साइड की लेयर को क्या बनाया जाता है? थोड़ा मोटा बनाया जाता है। उसके बाद है हमारे पास ड्यूरिंग एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग के दौरान ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज़ मेड द एनोड। जो हमारे पास क्या होगा? क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल है उसको एज ए एनोड यूज़ करेंगे। एंड इज़ इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे। द ऑक्सीजन गैस इवोल्व एट एनोड एंड रिएक्ट विद हेलियम टू मेक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। कहते हैं इस ऑक्साइड लेयर को हम अलग अलग कलर भी दे सकते हैं ताकि हमारे पास जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हों।
आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 एक्टिविटी करने के बाद यू हैव ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल लाइक टेकन हेयर। सोडियम सबसे क्या होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रेसली इम्प्लाइंग दैट इट डज नॉट रिएक्टिव ए सोडियम एंड जिंक आयरन कॉपर लेड। तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी नहीं होती, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेट अस सी, अब देखते हैं मोर रिएक्शन टू अराइव एट द कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल। अब इन मेटल की रिएक्टिविटी देखते हैं। अब रिएक्टिविटी याद करने का एक तरीका है, ध्यान से देखेंगे। देखो, उससे पहले हम आगे पढ़ने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेटल नॉन मेटल की अगर हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें ये क्या पता होना चाहिए, सीरीज़ पता होना चाहिए। दी रिएक्टिविटी सीरीज इज लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़ दी गई है। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे हम ऊपर, पहले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। ये सीरीज़ हमें आनी चाहिए। नॉन एज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज़ हैज़ बीन डेवलप। तो इसके अकॉर्डिंग ही रिएक्टिविटी सीरीज़ डेवलप हुई थी, उद्भव हुई थी। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं, हमारे पास सीरीज़ दे रखी है। अब इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे। इस सीरीज़ में हमने क्या देखना है, देखो ध्यान से, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि अच्छे से क्या आ जाए, दिख जाए। यहाँ पे देखेंगे हम पोटेशियम को किससे लिखा गया है, के से। सोडियम को किससे लिखा गया है, Na से। कैल्शियम को किससे लिखा गया है, Ca से। मैग्नीशियम को किससे लिखा गया है, Mg से। एल्यूमिनियम को किससे लिखा गया है, Al से। जिंक को Zn से। आयरन को Fe से। लेड को Pb से। हाइड्रोजन को H से। कॉपर को Cu से। मरकरी को Hg से। ये इसके सिंबल हैं, ये सिंबल याद करने हैं। सिल्वर को Ag से। गोल्ड को Au से। तो यहाँ पे एक सीरीज इनको याद करने का तरीका है। देखो, सबसे रिएक्टिव कौन सा है हमारा, पोटेशियम। उससे कम कौन सा है, सोडियम। उससे कम कैल्शियम। फिर मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम से कम जिंक से कम आयरन से कम लेड से कम हाइड्रोजन से कॉपर से मरकरी से सिल्वर से गोल्ड। सबसे लेस रिएक्टिव है जो गोल्ड है। तो इस तरह से हमने क्या करनी है, ये सीरीज़ याद करनी है। अब इस सीरीज़ को याद करने का तरीका है सिंबल के साथ। देखो, के कालू, Na नाथ, Ca का, Mg माली, Al आलू, Zn जरा, Fe फीके, Pb पकाता, H है। तो यहाँ तक याद करने का तरीका है। कालू नाथ का माली, देखो, कालू नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तो ये सीरीज़ याद करेंगे। कालू नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। कालू का के हो गया, नाथ का Na हो गया, का Ca हो गया, माली का Mg याद रखना है। एल्यूमिनियम का आलू से एल्यूमिनियम Al याद रखना है। जरा का Zn याद रखना है। फीके का Fe, Pb का पकाता, H का है। तो कालू नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। इस तरह से याद करेंगे। आगे फिर कहते हैं CuAg HgAgAu। कौन है आगे आओ, जो ये कहता है कौन है वो आगे आओ। वो फीके नहीं पकाता है, इसका मतलब जो मालिक है वो कहता है, कौन कहता है ऐसा, जो कहता है वो आगे आओ, क्योंकि वो बहुत अच्छे आलू पकाता है। तो आप भी ये सीरीज़ याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। फर्स्ट चैप्टर में क्या, आगे पे बहुत सारी क्लासेस में अगर आप आगे क्लासेस करते हो नॉन मेडिकल से मेडिकल से, तो उनमें बहुत यूज़ होगी। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। कहते हैं क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। ठीक है, एक्टिविटी नीड्स द टीचर। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। कोलेक्ट दिस, देखो इसमें टीचर असिस्टेंस की ज़रूरत होती है पहले तो। अब देखेंगे
कोलेक्ट द सैंपल ऑफ सेम मेटल एज एक्टिविटी 3.9। 3.9 में एल्यूमिनियम वगैरह हमारे पास बहुत सारे क्या थे, मेटल थे, उनकी ज़रूरत पड़ी थी, उनके सैंपल लेने हैं। पुट ए स्मॉल पीस ऑफ सैंपल सेपरेटली इन ए बीकर ऑफ हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। तो आधा ठंडे पानी से जो भरा हुआ है बीकर, उसमें कुछ टुकड़े हमने डालने हैं, किसके, मेटल के। विच मेटल रिएक्टिव विद कोल्ड वाटर, कौन सा मेटल, अब हमने धीरे धीरे डाल के देखना है कौन सा सबसे पहले रिएक्ट करेगा। अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। जो सबसे पहले रिएक्ट करेगा उसको हम क्या कर सकेंगे, एक सीरीज़ में लिखना शुरू कर देंगे। अब देखेंगे, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या किसी मेटल को पानी में डालने से फायर प्रोड्यूस होगी। यस, सोडियम और पोटेशियम को अगर पानी में डालते हैं तो फायर प्रोड्यूस होगी। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोई मेटल कुछ समय बाद फ्लोट करना शुरू कर देता है। यस, बिल्कुल कर देता है। उसके बाद पुट मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। अब ने मेटल को किस में डालना है, ठंडे पानी की बजाय किस में डालना है, गर्म पानी में डालना है, जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उनको। फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर एंड ऑब्जर्व्स देयर रिएक्शन विद स्टीम। उनको किस में, भाप के साथ रिएक्ट करवाना है। भाप के साथ मतलब गर्म पानी हो गया, गर्म पानी की भाप ही बनेंगे फिर। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, अब कुछ ऐसे मेटल मिलेंगे जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी लिखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने बता ही दी है। उसके बाद हमारे पास देखो ये अपरेटस दिया गया है। इस अपरेटस में देखो ये बर्नर है, ये मेटल का सैंपल ले लिया हमने, ये कॉर्क ले ली। जब हम इसको गर्म करते हैं, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, इसमें पानी है, जैसे इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पानी गर्म होगा, गर्म पानी की भाप हैं जो इधर जाएंगी, वो किससे रिएक्ट करेंगे, मेटल से। मेटल से रिएक्ट करने के बाद जो रिएक्ट करने के बाद जो यहाँ से निकलेगा, जो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से आएगा। प्रोडक्ट में यहाँ पे कोई गैस बनेगी, उस गैस को किस में कलेक्ट कर लिया जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब देखो, मेटल रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब मेटल को, यहाँ पे ध्यान रखना है, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, प्लस में हाइड्रोजन। तो याद रखना, अगर पेपर में आ जाए, अगर मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस बनती है, तो ध्यान में रखना है हाइड्रोजन गैस बनेगी। मेटल ऑक्साइड जो बना था, अगर उसको फर्दर पानी में डाला जाता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस। बट मेटल ऑक्साइड जब फर्दर किससे रिएक्ट करेंगे, पानी से रिएक्ट करेंगे, या दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इट फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सभी मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल को रिएक्ट करेंगे पानी से, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगी। अगर मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, उसको पानी में डालते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, कहते हैं सोडियम और पोटेशियम बहुत वॉलेंटली मतलब बहुत तड़ाके से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें, द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। याद रखना, जब सोडियम और पोटेशियम को पानी में डाला जाता है तो पूछ सकते हैं पेपर में कौन सी रिएक्शन होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इवोल्व ऑफ हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर, और हाइड्रोजन एकदम से निकलेगी और वहाँ पे आग पकड़ सकती है, वहाँ पे आग पकड़ सकती है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे यही ध्यान में रखना है, जैसे पोटेशियम ले लिया, वाटर ले लिया, तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे सोडियम ले लिया, वाटर ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, एनर्जी निकलेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वॉलेंट होगी। कैल्शियम को अगर वाटर में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ हीट इवोल्व तो होगी,
सफिशेंट मात्रा में नहीं होगी कि वो कैच कर सके फायर को। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मेटल है जो पानी में फ्लोट करता है, तो याद में रखना कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम, जो किस में फ्लोट करता है? फ्लोट इन वाटर, फ्लोट इन वाटर। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग। ये तो देखो ठंडे पानी में है। इन कूल वाटर, कूल वाटर में तो सिर्फ कौन फ्लोट करेगा? कैल्शियम। अगर हॉट वाटर में बात करें, हॉट वाटर की बात करें, हॉट वाटर में कौन कौन करेगा? मैग्नीशियम फ्लोट करेगा, ये ध्यान में रखना है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कौन पानी के साथ रिएक्ट करता है? कौन गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है? कौन फ्लोट करता है? कौन ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है? ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे हम पार्ट 6 हम कल करते हैं। पार्ट 6 अब हम कल करेंगे। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं। देखो एक ही क्वेश्चन करना है, हाउ डू आयरन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर। एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगी। आयरन वाटर से रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये सिर्फ किससे रिएक्ट करते हैं? ध्यान में रखना है, एल्यूमिनियम आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड, सिर्फ स्टीम फॉर्म से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।